नीट के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। सीबीएसई का कंप्यूटर से आंसर शीट्स चेक करने का सिस्टम फेल हो रहा है और इन सब की वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक आदमी हमारे सामने आया है, सोनम वांगचुक। वो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और उन्हें कल सुबह दिल्ली पुलिस उठा कर लेकर चली गई। अब ये तो नहीं पता है कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में ही है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए कि अगर दिल्ली पुलिस उनको इतना ब्रूटैलिटी के साथ उठा के लेके जा रही है और इतनी बुरी तरह उनको ट्रीट कर रही है तो वो हॉस्पिटल ही लेके जाएगी। एंड सुनने में तो यही आ रहा है कि अपना आंदोलन अभी भी हॉस्पिटल से चला रहे हैं, बट अभी तक मैं इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर पाया हूँ कि वो हॉस्पिटल में ही होंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा सही कंडीशन में होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। एंड मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपने थॉट्स रखना चाहता हूँ सीजेपी को लेकर, सोनम वांगचुक को लेकर और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर। मैं खुद एक 12th का स्टूडेंट हूँ एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल डम हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये टीचर्स की गलती है, क्योंकि अगर ये एजुकेशन सिस्टम मेरे जैसे बच्चे को एजुकेट नहीं कर सकता तो ये किसी को भी एजुकेट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे अंदर हमेशा से सीखने की चाह रही है, हमेशा से मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ में परफॉर्म करूँ, हर चीज़ में पार्ट लूँ। हमेशा से मैं हमेशा से बेटर बनना चाहता था, लेकिन कभी भी इस सिस्टम ने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मैंने काफ़ी स्कूल्स चेंज किए हैं, मैंने देखा है काफ़ी टीचर्स के साथ रह कर के बहुत ही ज़्यादा कम ऐसे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने सच में मुझे वैल्यू दी है एंड मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी वजह से मैं ऐसा हो पाया हूँ, जिनकी वजह से मैं थोड़ा बेहतर हुआ पहले से। मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और अभी के टाइम पे मैं जैसे टीचर्स को देखता हूँ, वो सारे टीचर्स बिल्कुल भी लायक नहीं है टीचर्स बनने के। एंड ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये इनडायरेक्टली डॉक्टर्स से, फ्यूचर के डॉक्टर्स से, अभी के डॉक्टर्स से एंड स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, एजुकेशन सिस्टम से और एक नॉर्मल सोसाइटी से, खासकर इंडियन सोसाइटी जो कि इतनी ज़्यादा डम्ब है। यहाँ पे सिविक सेंस क्यों नहीं है? लोग बोलते हैं सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन सही नहीं मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं पर्सनली बिहार से हूँ। बिहार में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, मैंने देखा है। तुम एक चीज़ नोटिस करना, हर जगह जो भी विलेजेस होती हैं वहाँ पे अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल सकती है या बच्चों के पास कंपटीशन नहीं है ना, अगर 60% ला कर के भी वहाँ पे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। ऐसी जगहों पे बच्चों को, अगर जहाँ पढ़ाई नहीं मिल रही है, ऐसी जगहों पे बच्चों को पैसे दे कर के उनका मुँह बंद किया जाता है। सरकार उन्हें पैसे देती है और इसी वजह से वो चुप रहते हैं, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लग रही है, उस की वजह से पैसे आ रहे हैं। उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। वरना फिर बिहार में जब पैसे भी मिल रहे हैं, एजुकेशन भी मिल रही है, सारी फैसिलिटीज़ अगर हैं, तो बिहार की ऐसी हालत क्यों है? ये सोचने वाली बात है। बात ये है कि अभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें इस सिस्टम में चेंज लाने की ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि कई सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चों के थ्रू, मतलब बच्चों के प्रति जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता, उनका बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हमेशा प्रॉब्लम रही है, हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। लोगों ने सिस्टम को तो देखा है, लेकिन सिस्टम के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह ट्रीट करते हैं बच्चों को, वो चीज़ कोई नहीं देखता है। हमेशा से ऐसी प्रॉब्लम रही है एंड मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ हमेशा। अगर तुम, एक तो मैं बिहारी हूँ, ऊपर से मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ एंड जहाँ मैं स्कूल में, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ उस स्कूल के अंदर पहले ही ऐसा माहौल बना रखा है। एक तो पूरे इंडिया के अंदर ही बिहारी को लेकर के इतना सीरियसली कोई लेता नहीं है। इनको ये सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी हम अपने से अलग ही रखती है हम लोगों को। एंड जिस दिन हम लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन हमें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलेगा। उस दिन ये लोग और बुरा कहेंगे हमें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जगह को छीना जा रहा है धीरे धीरे। हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करता कोई। मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ। मैं बात कर रहा था कि हाँ, टीचर्स का बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। वैसे तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक बिहार से बिलॉन्ग करने वाला स्टूडेंट हूँ, तो मैंने कई बार देखा है बिहार को लेकर के रेसिज़्म तो है स्कूल्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा रेसिज़्म है। बिहार के लोग भी इसके लिए काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कई बार जब नहीं बात हो रही है उस चीज़ की, जब वो टॉपिक लाना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल क्लास के अंदर रेसिज़्म की क्या ज़रूरत है? तुम स्टेट्स की बात ही क्यों कर रहे हो? इधर-उधर से लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए, इधर-उधर से लोग आए हुए हैं अपना काम करने के लिए, जिनको जॉब्स नहीं मिली वो मज़दूरी कर रहे हैं आकर के, तो तुम क्यों उनका मज़ाक उड़ा रहे हो? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कई बार देखा है मेरे स्कूल में ऐसा होता है। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा होता है और ये दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल ही है।
मैंने कई बार देखा है। और ये जो लोकल हरियाणवी लोग होते हैं, भले ही ऊपर ऊपर से कोई भी स्टेट कितना भी दिखाए, लेकिन हर जगह हर एक स्टेट का बंदा अंदर से नफ़रत करता है हम लोगों से। एंड मैं जानता हूँ बिहारियों ने इतना भी कोई बढ़िया काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कुछ बुरा भी नहीं किया है कि तुम उन लोगों को इस तरह से ट्रीट करो जैसे वो दूसरे प्लैनेट से आए हुए एलियंस हो। हम लोगों को यहाँ रहने का, मैं फिर मुद्दे से भटक गया। बात कर रहा था मैं इस प्रोटेस्ट की। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इसके लिए कोई भी सीरियस नहीं लग रहा मुझे। अभिजीत दीपके को मैं देख रहा हूँ, अभिजीत दीपके एक नॉर्मल आदमी है। वो प्रोटेस्ट को स्टार्ट उसने किया है, लेकिन मेन जो आदमी चला रहा है ना इस वक्त इस प्रोटेस्ट को, वो सोनम वांगचुक है। उनके ऊपर ट्रस्ट है मुझे। मैंने काफ़ी बार देखा है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी उनको जेल में डाला था, एंड जब उन्हें छोड़ा गया तो सरकार ने बोला था कि वो उनसे बात करेगी लद्दाख को लेकर के। लद्दाख के लिए वो शुरू से प्रोटेस्ट करते आए हैं, एंड ऐसे प्रोटेस्ट होते रहे इंडिया में। एंड अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो अभी पहले भी एक अरावली को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस चीज़ को हम लोगों ने कम्प्लीटली हम भूल चुके हैं। भरत तिवारी का केस था, उसका हम भूल चुके हैं। और उससे भी बहुत पहले हसदेव जंगल जो है, हसदेव नाक काटने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे, वो भी हम लोग भूल चुके हैं। एंड मैं जानता हूँ ये वाला जो प्रोटेस्ट है, ये अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसको भी भूल जाएंगे। काफ़ी साल पहले अन्ना हज़ारे ने प्रोटेस्ट किया था, और उनको अब मे बी कोई याद रखता हो, बहुत कम लोग। हाँ, लेकिन सीजेपी की वजह से अन्ना हज़ारे को भी अब लोग याद कर रहे हैं। पर ये प्रोटेस्ट बेकार नहीं जाना चाहिए। मैं अंदर से चाहता हूँ कि हम लोग इस प्रोटेस्ट का पार्ट लें। जो लोग घर पे रह रहे हैं, जो लोग नहीं जा सकते 20 जुलाई को जंतर मंतर, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं खुद नहीं जा पा रहा। मेरी फैमिली कंडीशन ही वैसी नहीं है इस वक्त। मेरे घर पे तो कोई नहीं है, मुझे अपनी देखना है फैमिली को, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी उसे ट्राई कर रहा हूँ, जो हो सके, जो पॉसिबल हो मैं वो करूँ। क्योंकि सोनम वांगचुक ने इतने दिन की हंगर स्ट्राइक की है, उस इंसान की इतनी ज़्यादा मेहनत, इतने ज़्यादा पेन को हम लोग को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। एंड मैं नहीं जानता यहाँ कितने अंधभक्त मेरी वीडियो को देखेंगे, या कितने मोदी के सपोर्टर्स, बीजेपी के। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानता हूँ, मैं बस एक अच्छा सिस्टम चाहता हूँ। एंड हाँ, ये चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मुझे एक अच्छा सिस्टम चाहिए, एंड मैं सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा इधर। मुझे पूरा इंडियन सिस्टम, पूरी व्यवस्था को ही बदलता हुआ देखना है। मुझे यहाँ पे विकास देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ ना तो एजुकेशन मिल रही है, ना अच्छे रिसोर्सेस हैं। पेट्रोल में भी इथेनॉल डाल दिया इन लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा है। राम मंदिर का घोटाला, ये लोग धर्म के नारे लगाते हैं और राम मंदिर में इतना बड़ा स्कैम किया इन लोगों ने। हमारी पीठ में छुरा ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही घोंपती हैं। हमें मजबूर करके रख दिया है इन लोगों ने। और अब तो जो लोग इनके सपोर्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी आदमी जो है वो खुद अपने मन से सपोर्ट करता होगा। दो प्रकार के आदमी हैं इधर, एक जो सिस्टम से परेशान होकर बोलना ही बंद कर चुका है, और दूसरा जो मीडिया की वजह से अंधा हो चुका है, जो मीडिया पे ट्रस्ट करता है। और वैसे उस आदमी को हमें उल्टा बोलना भी नहीं चाहिए। उस आदमी के लिए हम क्या ही कहें, क्योंकि वो एकदम भोला आदमी है जो मीडिया पे ट्रस्ट कर रहा है इस वक्त भी। एंड ये ज़्यादातर लोग पुरानी जनरेशन के ही हैं। अभी जो आजकल के यूथ हैं, टीनेजर हैं, इन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया है भी, क्योंकि ये डिजिटल युग में, डिजिटल एरा में पैदा हुए हैं। पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, इन सब के टाइम के लोग जो हैं, ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि पहले मीडिया ऐसी नहीं थी, पहले बिकाऊ मीडिया नहीं होती थी। मीडिया ही इन्फॉर्मेशन का एकमात्र सोर्स थी, और ये लोग उन्हीं की बताई हुई बातों को मानते थे, उनके सोर्सेज़ पे विश्वास करते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज की मीडिया बिकाऊ है, ऐसा इन लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में अपने लोगों को एजुकेट करें, अपने घर में सबको बताएं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। एंड मैं, एक तो पहली चीज़ ये कि कोई मुझे फंडेड ना बोल दे। वैसे तो मैं इतना छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे से मुश्किल से 30 सब्सक्राइबर हैं, और मैं इस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांग रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई रिज़ाइन करे चाहे ना करे, पर मैं एक अच्छा सिस्टम चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन करने के बाद कौन आएगा ये मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं इन पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे सोनम वांगचुक पे ट्रस्ट है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने हर बार खुद को प्रूव किया है। एंड मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने उनके पहले के भी मूवमेंट्स देखे हैं। मैंने ये देखा है कि उनके कितने सारे इनोवेशंस हैं, क्योंकि
तुम लोगों ने भी शायद देखा हो, ओएमजी मेरा इंडिया करके एक शो था, उस पे काफ़ी बार उनको बुलाया गया है, काफ़ी बार उनके लिए वो एपिसोड्स बनाए गए हैं वहाँ पे। एंड कई बार तो इंडियन मीडिया ने भी उनकी तारीफ़ की है, और अब उनको ये लोग चाइना फंडेड बोलते हैं, चाइना का एजेंट बोलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? एंड सोनम वांगचुक को तो लोग अब एक ट्रेंड की तरह यूज़ करने लगे हैं, व्यूज़ लाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, मुझे मालूम है, लेकिन जितने भी लोग 10 से 12 लोग भी अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी फैमिली में बच्चों को एजुकेट करो, बच्चों को समझाओ, अपने पेरेंट्स को समझाओ। तुम जितनी जनरेशन्स को सुधार सकते हो इस वक्त, वो दोबारा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त जो मूवमेंट चल रहा है उसको देख कर के लोग ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। तुम लोग ये काम अगर पहले करते या बाद में करते तो शायद नहीं होता, लेकिन अभी इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो तुम अपने घर में सबको बताओ कि इस सिस्टम को सुधारना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो बात मैंने बिहारियों को लेकर के कही थी, उसको प्लीज़ इग्नोर करना। वो मेरे इमोशंस थे, और वो मेरे इमोशंस ही बोल रहे थे, मैंने वो खुद से नहीं बोला है। उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। बट वो एक प्रॉब्लम है, ये तो मैं मानता हूँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने ज़्यादा ही बकवास कर दी है इस वीडियो में। अब तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। एंड किसी को अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में मत बोलना, क्योंकि मैं उसको वैसे भी डिलीट कर सकता हूँ। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में, या मुझे तुम लोग कुछ भी कह दो, एंटी नेशनल कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस चाहता हूँ कि इस देश की डेवलपमेंट हो, क्योंकि मैं इस देश में रहता हूँ और मैं इसे छोड़ के नहीं जाने वाला बाकियों की तरह।